हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे अनेकार्थी क्या होते हैं। अनेकार्थी अनेकार्थी वे शब्द होते हैं जिनके अनेक अर्थ होते हैं। एक से अधिक अर्थ प्रदान करने वाले शब्दों को अनेकार्थी शब्द कहते हैं। इन शब्दों का प्रसंग बदलने पर अलग अलग अर्थ निकलता है। ऐसे शब्दों को अनेकार्थी कहा जाता है। आइए इन्हें समझते हैं उदाहरणों के साथ। आइए शुरू करते हैं। अंक। अंक का अर्थ होता है गोद, संख्या, चिन्ह, नाटक का अंक। अगला है अंशु। अंशु का अर्थ होता है वस्त्र, किरण, सूर्य। अगला है अकाल। अकाल का अर्थ होता है बुरा समय, परमात्मा, कमी, असामयिक। अगला है अज। अज का अर्थ होता है बकरा, ब्रह्म, शिव, अजन्मा। अगला है अपेक्षा। अपेक्षा का अर्थ होता है आशा, आवश्यकता, तुलना। अगला है अब्ज। अब्ज का अर्थ होता है कमल, चंद्रमा, कपूर, शंख। अगला शब्द है अवधि और अवधि का अर्थ होता है सीमा, निर्धारित समय। अगला शब्द है अर्क और अर्क का अर्थ होता है सूर्य, रस, पंडित, रविवार, आक का पौधा। अगला शब्द है आब। आब का अर्थ होता है चमक, जल, शराब और शोभा। अगला शब्द है शिखी। शिखी का अर्थ होता है अग्नि, मोर। अगला शब्द है उत्सर्ग। उत्सर्ग का अर्थ होता है त्याग, समाप्ति और दान। अगला शब्द है कर्ता। कर्ता का अर्थ होता है ईश्वर, ब्रह्म। वाक्य की क्रिया को करने वाला भी कर्ता ही कहलाता है। अगला शब्द है खग और खग का अर्थ होता है पक्षी, ग्रह, बादल। अगला शब्द है गिरा
गिरा का अर्थ होता है वाणी, सरस्वती। गिरना क्रिया का भूतकालिक रूप भी होता है। अगला शब्द है गति। गति का अर्थ होता है दशा, मोक्ष, चाल। अगला शब्द है ग्रहण। ग्रहण का अर्थ होता है प्राप्त करना, सूर्य या चंद्र ग्रहण। और दोष। अगला शब्द है घट। घट का अर्थ होता है घड़ा, शरीर और हृदय। अगला शब्द है चपला। चपला का अर्थ होता है लक्ष्मी और बिजली। अगला शब्द है जड़, और जड़ का अर्थ होता है मूर्ख, अचेतन। पेड़ का निचला भाग जो जमीन में रहता है। जीवन। जीवन का अर्थ होता है जल, प्राण, जिंदगी और वायु। ज्येष्ठ। ज्येष्ठ का अर्थ है बड़ा, श्रेष्ठ। एक मास का नाम, और पति के बड़े भाई को भी ज्येष्ठ कहते हैं। अगला शब्द है ठाकुर। ठाकुर का अर्थ है स्वामी, ईश्वर, क्षत्रिय और देवता। अगला शब्द है ताप। ताप का अर्थ होता है तपस्या, गर्मी, धूप, अग्नि। अगला शब्द है वृत्ति। वृत्ति का अर्थ होता है पेशा, कार्य, छात्रवृत्ति, नियत और स्वभाव। अगला शब्द है शिखी। शिखी का अर्थ होता है अग्नि, मोर और पर्वत। अगला शब्द है शुक्र। शुक्र का अर्थ होता है कृतज्ञता, उपकार। सौर ग्रह का एक प्रमुख ग्रह, यानी सौर मंडल जो होता है उसका एक प्रमुख ग्रह। अगला शब्द है श्यामा। श्यामा का अर्थ होता है यमुना, राधा, स्त्री, रात, कोयल, काले रंग की गाय। अगला शब्द है संज्ञा। संज्ञा का अर्थ होता है चेतना, ज्ञान, बुद्धि। नाम के लिए व्याकरणिक इकाई। अगला शब्द है संदेश। अगला शब्द है
संदेश। संदेश का अर्थ होता है समाचार, खबर, विचार, कथन, आज्ञा और आदेश। अगला शब्द है सरस्वती। सरस्वती का अर्थ होता है वाणी, शारदा और प्राचीन लिपि के नाम को भी सरस्वती कहते हैं। अगला शब्द है सार। सार का अर्थ होता है लोहा, बल, निष्कर्ष और तत्व। अगला शब्द है सुरभि। सुरभि का अर्थ होता है सुगंध, गौ, पृथ्वी, सुरा, तुलसी। अगला शब्द है सुधा। सुधा का अर्थ होता है अमृत, चूना, गंगा, मधु, दूध और रस। अगला शब्द है मुरीद। मुरीद का अर्थ होता है शिष्य, भक्त और चाहने वाला। अगला शब्द है मोद। मोद का अर्थ होता है खुशी, सुगंध और कस्तूरी। अगला शब्द है यंत्र। यंत्र का अर्थ होता है औजार, बाजा और मशीन। अगला शब्द है रंग। रंग का अर्थ होता है आनंद, शोभा, खेल, प्रेम। लाल, पीला, हरा इत्यादि बहुत से रंग, उनको भी रंग कहा जाता है। वो भी रंग की श्रेणी में आते हैं। अगला शब्द है रस। रस का अर्थ होता है सार, स्वाद, आनंद, परम और फलों का भी रस होता है। फलों के रस को भी रस कहा जाता है। अगला शब्द है रचना। रचना का अर्थ है सृष्टि, कृति, ग्रंथ और बनावट। अगला शब्द है रश्मि। रश्मि का अर्थ होता है किरण, रस्सी और घोड़े की लगाम। अगला शब्द है राग। राग का अर्थ होता है राग, रागिनी और प्रेम। अगला शब्द है रास। रास का अर्थ होता है नृत्य और आनंद। अगला शब्द है वर। वर का अर्थ होता है श्रेष्ठ, दूल्हा, वरदान, पति। अगला शब्द है वर्ण। रंग,
जाति और अक्षर। अगला शब्द है वारुणी। वारुणी का अर्थ होता है शराब, वरुण देव की पत्नी और पश्चिम दिशा। अगला शब्द है तरणी। तरणी का अर्थ होता है सूर्य, नाव, उद्धार। अगला शब्द है ताल। ताल का अर्थ होता है तालाब, हथेली और तबले की ताल। अगला शब्द है दंड। दंड का अर्थ होता है सजा, डंडा और एक प्रकार की कसरत। अगला शब्द है दल। दल का अर्थ होता है पत्ता, समूह, सेना और पक्ष। अगला शब्द है दुर्ग। दुर्ग का अर्थ होता है किला, दुर्गम, कठिन और एक असुर का नाम। अगला शब्द है द्रोण। इसका अर्थ होता है द्रोणाचार्य, पत्तों से बना दोना, डोंगी और कोवा। अगला शब्द है दक्षिण। दक्षिण का अर्थ होता है एक दिशा का नाम, अनुकूल और दाहिनी। अगला शब्द है ब्याज। ब्याज का अर्थ होता है सूद, बहाना और छल। अगला शब्द है भव। भव का अर्थ होता है संसार, शंकर और उत्पत्ति। अगला शब्द है भूत। भूत का अर्थ होता है प्रेत, प्राणी, बीता हुआ समय, भोजन, नैवेद्य। अगला शब्द है मंगल और मंगल का अर्थ होता है मंगलवार, कल्याण और शिव। अगला शब्द है मत। मत का अर्थ होता है संप्रदाय, रात, वोट, निषेधवाची अव्यय। अगला शब्द है मधु। मधु का अर्थ होता है शहद, मीठा, बसंत, मदिरा। अगला शब्द है मान। मान का अर्थ होता है मानना, यानी क्रिया का रूप, और अभिमान, मानदंड, सम्मान। अगला शब्द है मार। इसका अर्थ होता है कामदेव और
मारना, मारना यानी क्रिया का रूप। अगला शब्द है धर्म। धर्म का अर्थ होता है गुण, कर्तव्य, स्वाभिवी, पुण्य। अगला शब्द है धारणा। धारणा का अर्थ होता है विचार, बुद्धि, विश्वास और समझ। अगला शब्द है नाग। नाग का अर्थ होता है सर्प, हाथी, देवता और दुष्ट। अगला शब्द है नागरी और इसका अर्थ होता है नागरी लिपि, नगर में रहने वाली स्त्री और चतुर स्त्री। अगला शब्द है नायक। नायक का अर्थ होता है नेता, सेनापति, मार्गदर्शक, नाटक या सिनेमा का पात्र। अगला शब्द है निगम। निगम का अर्थ होता है वेद, मार्ग, मेला, निश्चय या हाट। अगला शब्द है पक्ष और पक्ष का अर्थ होता है तरफ, बल, सहाय, 15 दिन की अवधि। अगला शब्द है प्रकृति। प्रकृति का अर्थ होता है कुदरत, माया, ईश्वर और स्वभाव। अगला शब्द है प्रसाद। प्रसाद का अर्थ होता है अनुग्रह, कृपा, नैवेद्य। अगला शब्द है फल। फल का अर्थ होता है परिणाम, लाभ, प्रयोजन, गुण और बाण।